हेलो एवरीवन। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि देखिए, इसमें पिछले वीडियो में हमने किया था कि जो प्रोसेस है यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसकी हमने बात की थी। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या इवेंट्स हैपन्स होते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो हमने ये पढ़ा था। सबसे पहले जो सनलाइट है, सनलाइट को अब्जॉर्ब किया जाता है और केमिकल यानी सनलाइट सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था H2O वाटर का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, यानी उसका अलग अलग हो जाता है, ये कह सकते हैं, है ना। फिर हमने किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ये हमने बात की थी कल वाली। इससे पीछे वाला जो वीडियो 2 है उसको अवश्य देखें इससे पहले, ठीक है। तो बच्चों, ये जो घटनाएं होती हैं ये किस तरह से होती हैं, एक तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि ऑक्सीजन कैसे कहाँ से निकलती है इस पत्ते के अंदर से, और सनलाइट द्वारा जो सनलाइट एनर्जी है जो वो कहाँ से एंट्री करती है, और कैसे वो भोजन किस पार्ट में पत्ते के भोजन बनता है। तो बच्चों, हम पत्ते का क्रॉस सेक्शन करने वाले हैं। बहुत बार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, इसका डायग्राम ही बनाना होता है और कोई नहीं बताना होता है इसके अंदर से, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा बच्चों इसके अंदर, ठीक है। पेपर में डायग्राम ही आता है इसके अंदर, ठीक है। इस पेपर के अंदर पिछले पेपर में लगातार ये क्वेश्चन आता ही है बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। देखिए, इसमें करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें पेपर में क्या आता है, ड्रा है नेम्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ, ठीक है। ड्रा डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, ये आपके क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, इसका ये सारा का सारा आपको बनाना पड़ता है और इसके नाम बताने पड़ते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, ये कोई पत्ता होता है, देखो यहाँ पर ये कोई पत्ता है बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये कोई पत्ता है, ये पहले भी पढ़े होंगे आपने। इसमें ये पेटियोल्स होता है, जो पत्ता की जो टहनी से जुड़ा होता है, ये पेटियोल्स होता है। और ये मिड रिब होती है, बीच वाला हिस्सा होता है। इसके अंदर भी बताऊंगा मैं क्या क्या होता है। ये वेन होती है जो पत्ते के अंदर अलग अलग जगह पर कोई चीज़ें हैं उनको पहुंचाने का काम करती है। ये कौन सा पत्ता है बच्चों, डाइकोट, द्विबीजपत्री है, हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था, डाइकोट है ये। तो इसमें ये इसका ऊपर वाला पार्ट फेस होता है, इसको लेमिना बोलते हैं, लेमिना। लेमिना, लेमिना मतलब ऊपर वाला जो ये एक तरह से सरफेस है, इसको लेमिना बोल सकते हैं, ठीक है। या लीफ का ब्लेड बोल सकते हैं, पत्ता, फलक, फलक कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, इसको ध्यान रखना है आपने। अब इसके अंदर क्या करना है, इसको पत्ते को काट कर हम देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर क्या क्या होता है। ये काट का मतलब यही होता है, क्रॉस सेक्शन का। देखिए, ये पत्ता है, देखो इसकी मैं बात करता हूँ। यहाँ पर ये वाला पत्ता है, इस तरह से मान के चलिए, यहाँ से मैंने काट दिया तो ये इस तरह से कट गया, इसका ये वाला हो गया, है ना, ये वाला हो गया, है ना, इस तरह से कट गया ये, मान के चलिए। तो बच्चों, ये जो बीच वाली मिड रिब होती है, ये आगे भी था बच्चों, आगे था पत्ता, ये इतना काट दिया। ये ऊपर वाला सिरा है इस पत्ते का, ये थोड़ा बड़ा बना दिया, कोन के आकार का बना दिया, मान के चलिए। ये नीचे वाला सिरा है, नीचे वाला, ये ऊपर वाला सिरा है, ठीक है, इस तरह से है। तो बच्चों, ये जो बीच में सिरा है, ये बीच की बात करता हूँ, ये बीच में आपकी जो इस तरह से क्या कह सकते हैं, एक बांसुरी सी है ये एक तरह से। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, ये आपका वेस्कुलर बंडल होते हैं, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। यहाँ पर जाइलम है, एक फ्लोएम है, ये फ्लोएम और जाइलम इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसको वेस्कुलर बंडल बोल दिया। ये देखो, ये वाला है ना, इसको वेस्कुलर बंडल बोला गया है। वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है, जिसके अंदर जाइलम है और फ्लोएम होते हैं। जाइलम फ्लोएम का काम आपने 9वीं क्लास में पढ़ा ही है। जाइलम जल से रिलेटेड है, फ्लोएम फूड से रिलेटेड है ना। तो भोजन पहुंचाने का काम करना, जल पहुंचाने का काम करना इनके द्वारा ही होता है, ठीक है, ये इसके अंदर होते हैं। अब क्या करना है, देखो ये वाला सिरा दिखा रहा हूँ मैं आपको, कहीं भी इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये कहीं भी
इसके अंदर ऊपर वाला सिरा है, नीचे वाला सिरा है, ऊपर वाला सिरा ये हो गया, नीचे वाला सिरा ये हो गया। बच्चों ये देखो, ये 2 लाइन बना दी मैंने, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये पत्ता है, पत्ता, इसका ऊपर वाला सिरा ये वाला सिरा है, नीचे वाला सिरा ये वाला सिरा है, ये 2 सिरे हैं। इनके बीच में क्या क्या होता है? वैसे पत्ता पतला सा नजर आ रहा है आपको, पत्ता पतला सा है, लेकिन इसकी आप ये सोचो, ये मोटा मैंने क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया। ऊपर से ऊपर वाला ले गए, नीचे से नीचे, अंदर क्या क्या होता है इसके अंदर, ये हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों हमने ये पढ़ा है 9वीं क्लास में, ऊपर की जो परत होती है वो वॉक्सी क्यूटिकल होती है, मोमीय होती है, ये हमने पढ़ा है। ऊपर वाली परत होती है बच्चों वॉक्सी क्यूटिकल, ये जो पानी का लॉस होता है ना उससे बचाती है। ये पढ़ा है ना आपने, वॉक्सी क्यूटिकल। और आपको पता है जैसे हमारे शरीर के अंदर स्किन होती है, इसी तरह से पौधों के ऊपर ऊपरी पार्ट होता है, ऊपरी त्वचा होती है, बाहर की त्वचा होती है, उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ये ऊपर वाली एपिडर्मिस है, ये नीचे वाली एपिडर्मिस है बच्चों। ये ऊपर वाली एपिडर्मिस है, ये नीचे वाली। ये क्या काम करती है? ज़्यादा पानी ना उड़े, ज़्यादा इसमें इंजरी वगैरह से इसको बचाना, जो वेस्ट कोई भी चीज़ें इसके अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स है, जर्म्स वगैरह की एंट्री इसके अंदर से नहीं होती है ना। तो ये चीज़ें क्या है, ये दोनों की बात हम करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखनी है बच्चों, जो इसके नीचे ऊपर वाला जो एपिडर्मिस है, इसके बिल्कुल नीचे की बात करता हूँ मैं। ये पैलिसेड, देखो बच्चों इसमें लिखा नहीं है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, ये पैलिसेड, 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 PALICSADE, पैलिसेड मेसोफिल, मेसोफिल MESOPHYLL, MESOPHYLL। दोबारा से सुन लो, ये है पैलिसेड मेसोफिल। ये बच्चों इसकी सेल्स होती है, पैलिसेड का मतलब होता है खंबे के आकार की, स्तंभ के आकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाले पार्ट एपिडर्मिस होता है, उसके बिल्कुल एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो है एक स्तंभ के आकार की क्या होती हैं, कोशिकाएं होती। बच्चों देखो ध्यान से, ऊपर वाला ये पार्ट है, नीचे वाला ये पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो अंग होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसकी बात हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हैं इसके अंदर, ठीक है। वैसे तो आप डायग्राम रट सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। तो मैंने बता दिया, ऊपर वाली वॉक्सी बता दिया, वाटर लॉस को बचाती है, ये इसको कोई इंजरी वगैरह से बचाती है। ये वाली मैंने क्या बताया, पैलिसेड का मतलब स्तंभ के आकार की मेसोफिल्स हैं, कोशिकाएं हैं इसके अंदर। तो देखिए इसमें कौन सी होती है, ये इसके अंदर क्या होता है, इसका मेन काम, ये बच्चों इनकी जो सेल होती है ना, इनके बीच में गैप कम होता है, इसने थोड़ा ज़्यादा दिखा रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन इनके अंदर गैप कम होता है। लेकिन ज़्यादा मेन क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल यस, भोजन बनाने का काम करता है। तो बच्चों ऊपर वाला पार्ट में अपर एपिडर्मिस के नीचे भोजन बनता है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अच्छा, इससे नीचे वाली पार्ट है ये वाली पार्ट, ठीक है, इसकी बात मैं करता हूँ, ठीक है। ये स्पंजी, SPONGY, स्पंजी मेसोफिल होती है। स्पंजी मेसोफिल यानी पड़ी हुई, स्पंजी एक तरह से स्पंज के आकार की होती है, पड़ी हुई होती है। स्पंज का मतलब क्या होता है, जिसमें हवा भरी रहती है ना। स्पंज एक तरह से दिमाग लगाओ, स्पंज के रसगुल्ले जैसे होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, हवा भरी रहती है। तो कहने का मतलब इनके बीच में गैप तो ज़्यादा होता है बच्चों, ये सेल होती हैं इसके अंदर, इनके अंदर गैप तो ज़्यादा होता है। तो ये क्या काम कर सकती हैं बताओ फिर, अगर गैप ज़्यादा होगा, एयर ज़्यादा आएगी, एयर का आदान, जो वायु है बच्चों, एयर है, एयर का ट्रांसपोर्ट करने का काम आपको पता है। ऑक्सीजन बाहर छोड़ेगा पौधा, कोई भी पत्ते के जरिए, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा, ये हेल्प करती हैं बच्चों। स्पंजी मेसोफिल यानी एयर स्पेस होते हैं, ये इसके बीच में जो मैंने दिखाया, आपको पूरा डिटेल से मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा बच्चों। आपकी बुक में तो ये डायग्राम बनाया हुआ है, यही सेम टू सेम डायग्राम है, बुक से लिया गया डायग्राम है बच्चों ये, ठीक है। अब नीचे वाली परत पर आ जाते हैं, नीचे वाली परत पर। अब मैंने काम बता दिया, ऊपर वॉक्सी का वाटर लॉस को बताना, ये बचाना कह सकते हैं, ये भी वाटर लॉस और इसको प्रोटेक्ट करना, ये भोजन बनाने का काम करती है सनलाइट से, सनलाइट ले करके भोजन बनाएगी। और ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर इसमें पड़ेगी, क्लोरोप्लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी, तो एयर का ट्रांसफ़र करना इसका काम है, एयर को इधर उधर। हालांकि बच्चों इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन इतना
मेन इम्पोर्टेंट तो ईस्ट वाला क्लोरोप्लास्ट होता है, यहीं पर भोजन बनता है, ठीक है। इसका जो मेन है जो आपकी कौन सी मैंने बताई थी, स्पंजी मेसोफिल है। स्पंजी मेसोफिल का मेन काम क्या होता है, एयर का ट्रांसपोर्ट करना, है ना, एयर को इधर उधर पहुंचाने का काम करना, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला नीचे वाला पार्ट है बच्चों, लोअर एपिडर्मिस। लोअर, नीचे वाला पत्ते का नीचे वाला पार्ट, नीचे वाली सतह, सरफेस बच्चों, इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये भी सेम टू सेम बना सकते हो बच्चों, इस तरह से ये बना लो, ऐसे बना सकते हो तुम। हिंदी में आ गया ये, देखिए कैसे बनाएंगे, देखो एक बार यहाँ पर ऐसे ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, इस तरह से सेम टू सेम बना सकते हो। अब देखो मैंने क्या बना, यहाँ पर स्टोमेटा बना रखे हैं, यहाँ पर स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा क्या होते हैं, नीचे वाले पार्ट में पाए जाते हैं ज़्यादातर नीचे वाले पत्ते में पाए जाते हैं बच्चों। स्टोमेटा का हमने पढ़ा ही था, जो गैस का ट्रांसपोर्ट होता है उसके जरिए होता है, यानी इधर से एंट्री करेगी गैस, CO2 करेगी, इधर से बाहर आएगी, O2 बाहर आएगी। लेकिन यहाँ पर एक तरह से गैसों का स्टोरेज वगैरह कह सकते हैं, यहाँ पर होते हैं, मेसोफिल में होते हैं, ठीक है, स्पंजी में होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, मदद करते हैं गैसों के आदान प्रदान करने में। बाहर तो निकलेगा कहीं से गैस, ऊपर वाले में नहीं निकलती। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कौन सा पत्ता है, डाइकोट 9वीं क्लास में पढ़ा था। द्विबीजपत्री होता है। द्विबीजपत्री में नीचे वाले पार्ट में स्टोमेटा पाए जाते हैं, ऊपर वाले पार्ट में नहीं पाए जाते। लेकिन आपका जो मोनोकोट होता है बच्चों, मोनोकोट में जिस तरह पैरेलल वेनिटेशन होती है, ऐसे समांतर क्या होती है आपकी वेनिटेशन होती है कह सकते हैं, उसके अंदर क्या होता है, थोड़े बहुत मात्रा में ऊपर पाए जाते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में क्या पाए जाते हैं, ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर नीचे वाले पार्ट में ही स्टोमेटा होते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये लोअर एपिडर्मिस थी, समझ में आ गया होगा। ये पत्ते का डायग्राम अच्छे से बनाना है आपने, वेन हो गई ये, है ना। चलो मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ, इसका एक्चुअल डायग्राम। देखो बच्चों, कुछ थोड़ा सा और इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये ऊपर वाला, देखो मैंने अभी डायग्राम में बनाया था, ऊपर वाला जो ये क्यूटिकल है, ऊपर वाला पार्ट है, कांच की तरह से नज़र आ रहा है ना, वक्सी है ये, है ना। ये देखो बिल्कुल पतला सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली परत है, ठीक है। और ये एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, ये हरी हरी आपको नज़र आ रही है, अपर एपिडर्मिस है। और ये जो है पैलिसेड, पैरेनकाइमा बोल सकते हैं इसको, या मेसोफिल बोल सकते हैं, मेसोफिल। पैरेनकाइमा आपने पढ़ा ही है, पैरेनकाइमा 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। ये पैलिसेड, इसको क्या बोल सकते हैं, मैंने क्या बताया दूसरा नाम, पैलिसेड है एक तरह से, है ना। पैलिसेड मेसोफिल, यानी स्तंभ के आकार की सेल्स होती हैं इसकी, स्तंभाकार होती हैं। ये स्पंज के आकार की इसकी क्या होती है, सेल्स होती हैं। ये देखो यहाँ पर ये स्पंज के आकार की दिखा रखी। और ये क्या है आपकी, देखो ये वाली, ये मेन मिड रिब है, ये बीच वाली है। ये देखो ये पत्ता है ना, ये वाला पत्ता है, दोबारा से बना देता हूँ। देखो ये वाला पत्ता है, इसके बीच वाली, ये बीच वाली ये वाली है, इसमें ये मक्की सी तरह दिखा रखी है इसने, है ना। और ये बीच, ये जो पैरेलल वेनिनेशन है, ये जो बाहर से निकलती है, ये वाली निकाल रखी है ना। ये आपकी शिराएँ हैं, वेन्स हैं, जो ऐसे ऐसे निकलेगी। तो ये बड़ा करके, बड़ा जूम करके दिखाया गया है। तो ये जाइलम है, यहाँ पर ये फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम तो पता ही है, हर जगह होगा। ये वेन है बच्चों, ये वेन है। ये जो मैंने वेन आपको बताई है, ये वाली वेन है, ये वाली काफ़ी सारी होती है ये वेन इसमें। ये छोटा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बनाया गया डायग्राम है, ठीक है। बताओ इसमें अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे बताना, ठीक है। ये पूरा डायग्राम है, उतार सकते हो इसको भी, लेकिन ये बनाना नहीं है पेपर में, ठीक है। पेपर में वही वाला बनाना है बच्चों। आशा करता हूँ वो जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है, जिसमें एक एनिमल है दूसरे पर डिपेंड करता है फूड के लिए, है ना। एक ऐसे टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है, ये कह सकते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन एनिमल डिपेंड, या कह सकते हैं वन एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स, है ना। प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर दूसरे कोई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कह सकते हैं एक जीव दूसरे पर निर्भर करता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता क्या क्या है, देखिए। हेटेरोट्रॉफिक में सबसे पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, कह सकते हैं। होलोजोइक में क्या होता है, जब कोई जीव है ना सॉलिड के रूप में अपना भोजन को अंदर लेके जाता है। एनिमल टेक इन सॉलिड फूड, है ना, अंदर की तरफ लेके जाता है सॉलिड की फॉर्म में,
एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, और उसका अंदर शरीर के अंदर ही यूटिलाइज होता है बच्चों, शरीर के अंदर ही उसका क्या होता है, यूटिलाइज होता है बाद में, ठीक है। अमीबा में है, एनिमल्स में है, पैरामीशियम में है, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है, ठीक है। होलोजोइक मतलब क्या होता है, सॉलिड की फॉर्म में भोजन को लेते हैं और उसको अंदर ही शरीर के एक तरह से ब्रेक डाउन करते हैं, उसका यूज़ हमारे शरीर के अंदर होता है बाद में अंदर, है ना। उसको मतलब उसके अंदर जो प्रोटीन है, विटामिन है, जो भी आपके उसकी एनर्जी है, वो शरीर के अंदर ही ब्रेक डाउन होकर हमें मिलती है, ठीक है। आगे है सेप्राफाइट्स। सेप्राफाइट्स में क्या होता है बच्चों, जिसमें ऑर्गेनिज्म करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये तो पढ़ा हुआ है पहले आपने, ठीक है। इसमें डेड एंड डिकेइंग जो है उनके ऊपर ही कोई जीव है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। फंजाई वगैरह आपने पढ़े ही है ना, आसान है, बिल्कुल आसान है। पैरासाइट आपने पढ़ा हुआ पहले, पैरासाइट में क्या होता है, जैसे अमरबेल है, वो किसी दूसरे जीव के ऊपर उसके अंदर भी रहती है और उसको खाती भी है साथ साथ में, ठीक है। पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म या बॉडी, या कह सकते हैं होस्ट, एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और इससे ही भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल है, कैक्टस प्लांट्स है, कस्केटा, टिक्स है ना। ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये अपने पहले पढ़ी हुई है, ये छोटा सा है, बस थोड़ा रिवाइज करने के लिए है। थैंक यू बच्चों।